तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 21 सितंबर 2024 जे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, ठीक है। और कल भी 22 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो 21 सितंबर वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और इसमें से लगभग लगभग जितने भी अभ्यर्थी थे सारे को एग्ज़ाम को दे लिए हैं, ठीक है। अब उन सबको ये जानना ज़रूरी है कि वो कितने क्वेश्चन को सही किए और कितने क्वेश्चन को गलत किए। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के सॉल्यूशन के देखेंगे, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन का वीडियो बाद में आएगा, लेकिन अभी इसमें हम लोग आंसर को बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो आप जितने भी लोग भी इस एग्ज़ाम को दिए होंगे, एक बार अपने आंसर को ज़रूर मिला लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे को आंसर देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें मैथ्स का ही बात करेंगे, तो मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। और इसमें एक बात और है कि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। जो हिंदी वाले लोग हैं वो भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, तो इस पीडीएफ में भी हिंदी इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन रहेगा और सॉल्यूशन में किसी एक का आंसर बताएंगे, चूँकि ऑप्शन सारे कोई का सेम ही है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न पहला दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से 51 नंबर प्रश्न ये मैथ का यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि एक ट्रेन सामान्य रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। हालांकि यदि यह प्रत्येक घंटे एक निश्चित समय अंतराल के लिए रुकती है तो इसकी औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो जाती है। प्रत्येक घंटे के लिए ट्रेन कितने समय के लिए रुकती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मिनट, ठीक है। अब ये 10 मिनट कैसे आएगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी इसका सॉल्यूशन करते रह जाए तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। तो इसके जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 10 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक खुदरा विक्रेता के पास एन पत्थर है। क्या है? एन पत्थर है और इन पत्थरों को संतुलन के दोनों ओर रखते हुए वह 1 किलो से 121 किलो तक की सभी मात्राओं को माप सकता है, केवल पूर्णांक में, ठीक है। यानी कि तोड़ मोड़ के नहीं, जो पूरा पूरा नंबर है 1 केजी 2 केजी से लेकर को 121 केजी तक को माप सकता है, ठीक है। तो एन का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका ये कहने का मतलब है ना कि वो उसके पास एन पत्थर, अब कितना पत्थर ये पता नहीं, ठीक है, लेकिन वो जो है आधा केजी 1 पौन केजी ऐसा करके नहीं, केवल वो जो पूर्णांक में 1 केजी 2 केजी ऐसा करके वो 121 केजी तक नाप सकता है, ठीक है। तो उसके पास टोटल पत्थर कितना है? तो इस क्वेश्चन में कहने का जो मतलब है वो है कि जैसे उसके पास 1 केजी का एक पत्थर है, ठीक है, और फिर उसके पास 1 केजी का, तो वो 1 केजी को तो वजन कर लेगा, लेकिन 2 केजी के लिए उसको एक और 1 केजी का चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसके जगह पर वो 3 केजी का लेगा, ठीक है। यानी कि 3 केजी का वो वजन करेगा, उसमें 1 केजी माइनस कर देगा तो उसके पास 2 केजी बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह उसे यदि 4 केजी का चाहिए तो वो 3 केजी और 1 केजी दोनों को आपस में जोड़ करके रख देगा तो वो 4 केजी हो जाएगा। तो इसी तरह से करके पूछ रहा है कि तो इसके जगह कितने पत्थरों को रखा है, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5 पत्थरों को, ठीक है। सोल्यूशन का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट में कि 53 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या फिर है, यानी कौन सा सही है और कौन गलत है ये भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 का पावर 3 जो है वो बड़ा है 3 के पावर 3 से, और दूसरा है कि 333 जो है बड़ा है 3 के पावर 3 और होल ब्रैकेट का पावर 3 से, ठीक है। तो देखिए पहला जो 33 का पावर 3 है, ठीक है, और 3 का पावर 33 है, तो 33 का पावर 3 यहाँ पे चलो ठीक है, 33 का पावर 3 यहाँ से लिखा गया। लेकिन ये जो 3 का पावर 33 है इसे हम लोग 3 का पावर 3 और पावर 11 यानी कि 3 का 3 दिया 9 27 का पावर 11, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 27 का पावर 11 काफ़ी बड़ा आ जाएगा और 33 का पावर 3 जो है उससे छोटा आएगा, तो पहला तो गलत हो ही गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 333 का जो है बड़ा है 3 के पावर 3 यानी कि 3 या 9 या 27 के पावर 3 से, तो ये भी गलत है, क्योंकि 27 को 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो 333 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। यानी कि दोनों गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन डी है सही हो गया। फिर चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बराबर 22 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 758 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ जो 55 यानी 55 प्रश्न है वो क्या है कि एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होते हैं। तो इन सारे को यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 6,94,861 एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 में। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 56 जो प्रश्न है ये एवरेज का प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एक बल्लेबाज की 12 पारियों के लिए
रनों की एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं 57। तो यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी नंबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इसका डी ए सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन ये जो एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है कि किस अनुपात में 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलो पर बेचने पर 12% का लाभ होता हो। ठीक है, ये क्या एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा 4:5। ठीक है, यानी कि 4:5 पे इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया 59वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अन्ना ने अपनी कार बन्ना को 20% के लाभ पर बेची और बन्ना ने चन्ना को 10% के लाभ पर बेची। अब चन्ना ने इसे मन्ना को 9.09% की हानि पर बेचा। अब मन्ना ने अपनी खरीद मूल्य का 10% खर्चा किया और इस अन्ना को फिर से 8.33% के लाभ पर बेच दिया। अन्ना का नुकसान है, तो अन्ना का इसमें कितना नुकसान हुआ ये पूछा है। ठीक है, तो ये देखिए लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, और ये है वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। बची हुई सामग्री मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 21। ठीक है, यानी कि 21% इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे 61 नंबर। ठीक है, 61 नंबर ये भी मेंसुरेशन का ही है। इसमें क्या बोला है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो तो मूल शंकु की ऊंचाई का नए शंकु की ऊंचाई से क्या अनुपात हो जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का ये जो सही आंसर है वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4:3। ठीक है, यानी कि 4:3 हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में फिर से देख सकते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला है कि इसमें 8400 रुपये की एक राशि एक निश्चित समय में 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपये हो जाती है। 9600 रुपये की राशि समान दर पर से समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो जाएगा 3024 रुपये। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग 62 नंबर के प्रश्न को देखें। 62 नंबर का प्रश्न का आंसर कितना है? तो 3024 रुपया। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न जो है एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न। ठीक है, तो क्या बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 21 और उसका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग। तो इसमें देखिए दूसरी संख्या नहीं, दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा है वो 64 नंबर। ठीक है, और ये ट्रायंगल से क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है। यदि कोण क्यू आई आर बराबर 160 डिग्री हो तो कोण पी का मान क्या हो? ठीक है, यानी कि ऐसे एक त्रिभुज है, तो यहाँ से ये एक और अंतः त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे ये आई है, ये पी है, क्यू है और ये आर है। ठीक है, इसे बोल रहा है कि ये 160 डिग्री है, तो कोण पी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 34 डिग्री। ठीक है, तो आप साथ में मिलाते चलेंगे कि आपने कितना सही किया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 65 नंबर का क्वेश्चन ये सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है, एक वृत्त में ए बी और डी सी दो जीवाएँ हैं। जब ए बी और डी सी को बढ़ाया जाता है तो वे पी पर मिलते हैं। यदि पी सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6.30 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 7.7 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न को देख सकते हैं कि ऐसे पूछा है, जैसे कि इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा है ना कि यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ से ए बी को आगे बढ़ाया और डी सी के आगे बढ़ाया तो यहाँ पर जाकर के पी मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी पूछा है। ठीक है, यानी कि किसे बोला है? डी सी, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, तो इसी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10.15 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। और 66 नंबर क्वेश्चन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पूछा है वो क्या है कि दो टावरों पी और क्यू के पात के ठीक मध्य बिंदु से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो पी की ऊंचाई का क्यू की ऊंचाई से अनुपात क्या है? यानी कि दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है,
इस तरह से इसका प्रश्न हो जाएगा। यहाँ से एक लिया है 30 डिग्री और एक लिया 60 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:3, ठीक है। फिर से नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा जाता है। यदि इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाला जाता है तो बर्तन में पानी के स्तर में कितनी गिरावट आएगी, ठीक है। तो इसका ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है 68 नंबर प्रश्न। एक आदमी अपने घर से चलकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 10 मिनट की देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 18 मिनट की देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी किलोमीटर कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 16, ठीक है, यानी कि 16 किलोमीटर, ये सही आंसर है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 69 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 69 नंबर में क्या है कि एक समूह के लोग 4 दिनों में एक काम करने का फैसला करते हैं, लेकिन चूंकि हर दिन 20 आदमी बाहर हो जाते थे इसलिए काम 7वें दिन पूरा हो गया। शुरुआत में कितने आदमी थे? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, यानी कि 69 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 140, ठीक है, 140 आदमी। फिर चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है 70 नंबर, ठीक है, चूँकि 20 प्रश्न ही पूछा था, ठीक है। तो हर दिन एक आम विक्रेता अपना आधा स्टॉक बेचता है, 10% स्टॉक रात भर में खराब हो जाता है, ठीक है। यदि 1983 आम 3 रातों में सड़ गए तो उसने पहले दिन कितने से शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24,000, यानी कि 70 का सही आंसर 24,000 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देख सकते हैं कि हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्न को देखा और एक प्रश्न कितने मार्क्स का था? तो एक प्रश्न 30 मार्क्स का। इस प्रकार से 20 प्रश्न 20 गुना 3 यानी कि टोटल 60 मार्क्स का था, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैथ में 60 में से कितने मार्क्स लाए। और यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों केवल आंसर की, यानी कि आंसर को हम लोग देखते गए। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका जो है वो सॉल्यूशन आएगा, ठीक। आप अपने दिए हुए एग्जाम में से मिलान कर सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।